अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज 1981 में भगवतामृत जो कथा सुनाई थी उसके बारे में आपको मैं उसका जो सारांश वो बता रहा हूँ। स्वामी जी कहते हैं, एक बार निमिषारण में सूत और सोनक संवाद हो रहा था। दूसरी ओर गंगा के तट पर दो संवाद चल रहे थे, सुख परीक्षित संवाद था विदुर मैत्रीय संवाद। जब एक ही बात भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न संत महात्मा दोहराते हैं तब वो बात अत्यंत परिपुष्ट और प्रमाणिक मानी जाती है। जब कोई भी बात दो बार कही जाती है तब मीमांस लोग मानते हैं और वो बहुत गंभीर बात है। जब मैत्रेय जी ने भगवत की चर्चा प्रारंभ की तो सबसे पहले अपनी गुरु परंपरा बताई। उन्होंने कहा कि पढ़ने में जो विशेष रह जाता है वहाँ से हमारी ज्ञान की परंपरा प्रारंभ है और वह हमारे संत कुमार चाणक्य बृहस्पति के द्वारा प्राप्त होती है। देखो, नए नए सत्यों के लिए तो नया नया ज्ञान होता है, लेकिन जो अद्वितीय अनंत सत्य होता है उसके लिए अनादि अनंत सत्य ही ज्ञान होता है। इस संसार जो नए नए आविष्कार होते हैं उनमें सबसे बाहर वैज्ञानिक आविष्कार ही प्रमाणिक माना जाता है। औषधि के विचार के प्रसंग में भी अंतिम औषधि होती है, उसे प्रमाणिक मानते हैं। परंतु जहाँ शाश्वत सत्य का विचार होता है, अनादि अनंत निर्विकार निर्वर्धक और निर्वश्यक परम तत्व क्या है वह यहाँ ज्ञान प्रमाणिक माना जाता है और प्रमाण होता है, जिसमें ज्ञातापन का अभिमान न हो और परिवर्तनशील श्रेय का कोई संस्कार न हो। यदि कहो कि वह सब कुछ ईश्वर ने बनाया है तब ज्ञान भी बनाया होगा, ये भी तो ठीक है। क्या ज्ञान बनाने के लिए पहले ज्ञान नहीं था? क्या ईश्वर ने अज्ञान से ज्ञान बनाया? नहीं, ज्ञान का निर्माण न तो ईश्वर करता है न ईश्वर करता है। विषयों की उत्पत्ति और उनके विनाश को ही लेकर ज्ञान पर उत्पत्ति विनाश का आरोप होता है, अन्यथा वह अनादि ही होता है। काल का जन्म जब हुआ, काल में अकाल में देश का जन्म कब हुआ? देश में आदेश में वस्तुतः इस शाश्वत सत्य में ज्ञान का एकमात्र आधार है। ज्ञाता और ज्ञेय में भेद शून्य अनादि अनंत अयपोर से ज्ञान राशि वेद है। मैत्रेय जी ने अपनी परंपरा वर्णन करते हुए विदुर जी से कहा कि जब अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संस्करण पाताल लोक में विराजमान थे तब सनकादिक ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए अपनी जिज्ञासा प्रकट की। इस पर शेष भगवान ने कहा कि पहले यह संपूर्ण विश्व कारण वाली में निमग्न है, फिर भगवान नारायण के अभिषेक कमल की ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। देखो, एक होता है ब्रह्म काल, दूसरा होता है पद्य काल और तीसरा होता है बराह काल। ये सब काल के भेद है। पृथ्वी कभी भगवान की जांग में उत्पन्न होती है, कभी पाँव से, कभी पानी के मंथन से निकलती है और कभी स्वतंत्रता से परमात्मा द्वारा प्रकट होती है। इस प्रकार पुराणों में भिन्न भिन्न कल्पों की रीति से पृथ्वी का प्रकट वर्णन होता है। पाद्य कल्प में जब ब्रह्मा जी नारायण भगवान के नाभि कमल पर उत्पन्न हुआ और उनके मन में सृष्टि बनाने का संकल्प हुआ तब उनका शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। ब्रह्मा जी का शरीर स्थूल भौतिक शरीर नहीं है, होता सूक्ष्म समष्टि भी ब्रह्मा जी का शरीर है। इसलिए जब उनके शरीर के दो भाग हो गए तो उनमें एक भाग में स्वयंभू पुत्र स्वयंभू मनु और पुत्र और दूसरे में से शत्रुपा प्रकट हुई। उनका अर्धभाग शक्ति के प्रधानता से सदा को प्रधानता से परम सुंदर परम मधुर परम कोमल शत्रुपा के रूप में प्रकट होगा और अर्धभाग स्वयंभू मनु के रूप में प्रकट हो गया। वह दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए। जब मनु शत्रुपा ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि पिताजी आपकी क्या आज्ञा, हम लोग क्या करें, तो ब्रह्मा जी प्रश्न हो गए, क्योंकि पिताजी के लिए सबसे अधिक प्रसन्नता का अवसर तब होता है कि जब संतान अपने कर्तव्य के लिए उनसे आज्ञा मांगे और कहे कि हम आपके आज्ञा के अनुसार काम करेंगे, बोलिए हमको क्या सेवा करें। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रश्न होकर कहा कि तुम लोग सृष्टि बढ़ाओ। मनु ने कहा कि पिताजी हम आपको आज्ञा अनुसार सृष्टि तो बढ़ाएंगे, तो रहने के लिए स्थान तो चाहिए, यदि स्थान नहीं होगा तो सृष्टि को बढ़ाया कहाँ जाएगा। ब्रह्मा जी ने मनु की बात का समर्थन किया और सृष्टि के आधार पर उत्पत्ति का विचार करने लगे। अब आप देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे, जैसा कि पहले बताया गया उपनिषदों में कि पृथ्वी की उत्पत्ति का वर्णन इस तरह पृथ्वी जल से उत्पन्न होती है और साक्षात परमात्मा से भी प्रकट होती है। लेकिन यहाँ तो स्वतंत्र रूप से उत्पन्न पृथ्वी में जल में दबी हुई थी, उसको प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी ने विचार किया। उन्होंने सोचा कि वह धारणी शक्ति कहाँ है। देखिए, पृथ्वी को धारणी शक्ति, जल को अजायमान शक्ति, अग्नि को तेजस्विनी शक्ति, वायु को गतिमय शक्ति और आकाश को व्यापिनी शक्ति बोलते हैं। ये सब आत्मदेव की शक्तियाँ, इसलिए कहते हैं कि विश्व वहीं से प्रकट होता है जहाँ आत्मदेव में है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे जैसे प्रकट होती है, अतः परमात्मा को ढूंढने के लिए मैं का अनुसंधान करना पड़ता है। अतः जो ब्रह्मा के मन में ये चिंता हुई कि ये धारणी शक्ति पृथ्वी कैसे प्रकट, तब उन्होंने
भगवान का ध्यान किया। उसी समय उनकी नाभि से एक नन्हा सा वराह प्रकट हुआ। वराह माने शुक्र। शुक्र आप ध्यान नहीं दिए तो आपको मालूम होगा कि पृथ्वी गंध रूप वर्ण वाली होती है। न्याय वैश्विक और योग सांख्य के मत से गंध तन्नमा द्वारा उत्पन्न होती है। गंध का ग्रहण होता है नासिका से, इसलिए पृथ्वी द्वारा अधिभूत नासिका द्वारा अध्यात्म और उसमें से परमात्मा देव बराह प्रकट हो गए। बराह मूर्ति को यज्ञ मूर्ति भी बोलते हैं। उसके रोम रोम से यज्ञ का निवास है। देखो पृथ्वी के प्रति बराह कितना प्रेम है, इसका दर्शन आज भी किया जा सकता है। पृथ्वी की जो गंदी से गंदी अवस्था होती है वह बराह का भोग्य होती है। बराह पृथ्वी में छोटे लोटपोट करता है और पानी हीट कर पृथ्वी को ऊपर कर देता है। ये क्या है? उनके सबके भरण पोषण योग्य वस्तु को उत्पन्न करना भी तो यज्ञ है। संसार के मेल को अपना भोग बनाकर पृथ्वी को स्वस्थ रखने से बढ़कर दूसरा यज्ञ क्या हो सकता है? तो जब ब्रह्मा जी ने नाग से ईश्वर की देव शक्ति वराह के रूप में प्रकट हुई तब वो थोड़े समय में बढ़कर समुद्र में जा सकी। और जब उसने वहाँ बालों को फहराया तब समुद्र में ऐसी लहरें उठी कि उसमें से स्नान करके उर्द लोक के ऋषि पवित्र हो गए। अब ब्रह्मा ने वराह भगवान की स्तुति की। बराह भगवान सिद्धदेव वहाँ पहुँचे जहाँ पृथ्वी डूबी हुई थी, लीन थी। भगवान ने वहाँ से पृथ्वी को निकाला और अपने मुँह पर रख लिया। इसका अर्थ है कि भगवान ने पृथ्वी का मुख्य बना लिया। इसके बाद भगवान बाहर निकले और पृथ्वी को स्थापित कर दिया जिससे कि स्वयंभू और मनो शत्रुपा की सृष्टि उस पर निवास कर सके। देखो ये सब केवल किस्से कहानियाँ नहीं हैं, इनमें बहुत से वैज्ञानिक रहस्य भरे पड़े हैं। तो समयाभाव के कारण यहाँ उनकी चर्चा नहीं हो सकती। इसी प्रसंग में विदुर जी मैत्री जी का एक प्रश्न कर दिया, महाराज हमने तो सुना है कि जब बराह भगवान पृथ्वी को उद्धार करने के लिए गए तो वहाँ उनकी भेंट आदिदेव हिरणाक्ष से हो गई। हिरणाक्ष से उनका युद्ध और उन्होंने हिरणाक्ष को मार दिया। इसलिए जब आप पृथ्वी के उद्धार की कथा सुना रहे हैं तो कृपा करके विस्तार से ये प्रश्न भी सुनाइए कि हिरणाक्ष ने कैसे बाधा डाली हो, किस प्रकार बराह भगवान ने उसको नष्ट किया। देखो यह प्रश्न उठता है कि उस समय तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ ही नहीं की थी, उससे केवल मनुष्य रूपाई प्रकट हुई थी, दूसरी कोई सृष्टि नहीं थी। फिर वह हिरणाक्ष बना भगवान युद्ध करने के कहाँ से आ गया? हिरणाक्ष तो द्वितीय कश्यप का पुत्र था और उनके समय तक बहुत सी सृष्टि हो चुकी थी। फिर भी हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप कहाँ से निकल आए? इस प्रश्न का उत्तर तो पुराणों में मिलता है, वह श्रवण करने योग्य है। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप जन्म इस कल्प में नहीं हुआ था। पाद्य कल्प में ब्रह्मा के एक दिन में जो कल्प होता है उसमें सृष्टि का संपूर्ण नाश नहीं होता। जब आंशिक प्रलय होता है तो कश्यप जी की अदिति के साथ स्वर्ग में चले जाते हैं, अदिति पाताल में चली जाती है और उनके पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए प्रलय जल में विहार करने लगते हैं। उस समय वे अपने को समग्र जल का स्वामी मानते हैं। इसलिए अब जब बराह भगवान पृथ्वी को निकालने के लिए गए तो हिरणाक्ष ने ये कहते हुए वादा डाली कि पृथ्वी तो हमारी खाती है, हमारी संपत्ति है, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप को इतना ऐश्वर्य इतना विभव कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका उत्तर यह है कि ये भी भगवान की एक लीला है। आप ये ध्यान में रखिए कि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप सनत कुमारों के साप द्वारा बैंकुट लोक से गिराए गए थे। सनत कुमार स्वतः सिद्ध ज्ञानवान होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, वे स्वतः ज्ञानवान लेकर ही प्रकट होते हैं। उनमें सनकादिक ऋषि भी है, उन्होंने किसी तत्व से तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उनकी उत्पत्ति के साथ ही उनके अंदर तत्व ज्ञान का उदय हुआ। आगे किताब सुनाएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री।